बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया? जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा। तुम मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर 2.5 महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। तुम मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं। खैर, मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा, सब कुछ सिखला दूंगा। रोको! अरे क्या करता है, रिक्शा उलट जाएगी। इस तरह कहीं रिक्शा रोकते हैं? तुमने तो कहा रोको। हाँ हाँ, मगर रोको सुनकर रिक्शा को आहिस्ता करके बाएं हट के रोकना चाहिए। अच्छा, थोड़ी मेहनत और कर लो, सब ठीक। चलो। शाबाश, अब तो तुम बिल्कुल सीख गया। बापू, बड़ा मजा आ रहा है। जरा तेज चलाओ ना। और तेज बापू, और तेज, और तेज बापू, और तेज। साधु संग में हरदम फिर छोड़ दो रंग छलना। रानी, जरा मेरा नाम तो बता। क्या अपना नाम तू नहीं जानता? तू बता ना। क्यों? प्रीतम। हाँ, जरा एक बार और बोल। प्रीतम। हाँ, ले दो लेमन जूस खा ले। ओ प्रीतम के बच्चे, ये रानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बापू आ गए, बापू आ गए। ये ले बेटा, जरा पेन तो देखो। कहो शंभू, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा भैया। रिक्शा मालिक का किराया चुकाकर कोई 1.5 रुपए बचे थे। बच्चे के पास पहनने को कुछ नहीं था, उसके लिए गंजी ले आया। बड़ा अच्छा किया। अब बेटा दिखाओ। वाह वाह, क्या कहने, तू तो इसमें बड़ा सस्ता है रे। हाँ हाँ, बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। अरे कौन राजकुमार आप का यहाँ है? देखो ना दादी, कन्हैया बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। हद कर दी तूने भी रानी। एक रिक्शा वाले का लड़का और राजकुमार। अरे मुंह क्यों देखता है? नया कपड़ा पहना, बाप के पाँव तो छू। अरे बस। देख, ये पैसे गिन के और संभाल के अंदर रख दे। अच्छा बाप। अब तो भैया एक एक पाई को दांतों से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। बहू, तुझे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है और 1000 बार मना करने पर भी तू फिर गहरे पानी में घुसकर सिंगाड़े तोड़ लाई। क्या करूं बापू, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। हाँ, हम गरीबों के पास तो और कुछ नहीं है। अगर ये पापी पेट भी न होता तो। गंगू महतो घर में हो? कौन? और कौन? वही बेशरम नायक है। इस निगोड़े के मारे तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कहीं देख लेता है तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है। आज घर ही पे आ गया है। चल बापू, तुम उसे बाहर ही जाकर बात करा। क्या बात है? कोई आहट तक नहीं मिल रही? ओ, ये रहा। पास से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलो। अरे तुझे हो क्या गया है? हम आए हैं, तूने बैठने तक को नहीं कहा। ओह, हाँ। अरे बहू, जरा चटाई तो दे जाना बेटी। गंगू, क्या हाल चाल है? हमारा क्या हाल चाल होगा बाबू? ये शंभू की बहू है ना? जी हाँ हुजूर। क्या शक्ल निकल आई है इसकी। हाय 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 हाय, क्या रूप था बहू का। उससे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है।
उस पर न कुछ खाने को न पीने को। खाने पीने क्यों नहीं? क्या शंभू कलकत्ते से कुछ नहीं भेजता? कहाँ हुजूर, उसे गए आज 20 दिन हो गए, एक चिट्ठी तक नहीं आई। एक चिट्ठी तक नहीं आई? सुना है वो तो वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं देता। मेरा शंभू अच्छी तरह है ना नायब जी? अच्छी तरह है मैंने? अरे बहुत अच्छी तरह है। अभी कल ही मेरा भतीजा कलकत्ते से आया है। वो वहाँ रास्ते में शंभू से एक दिन मिला था। शंभू ने उसको देखकर मुंह फिरा दिया, बात तक नहीं किया। अरे वही जो शहर में जाकर होता है। यानी कि शंभू अब बिल्कुल बहक गया है। लेकिन हमारे रहते हुए तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहू को हमारे घर भेज देना, उसे गेहूं और चावल वगैरह दे दूंगा। और हाँ, बुखार की शर्तिया दवा भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगा। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को बहू को भेज देना। शंभू की बात सुन करके तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गोविंद गोविंद। अच्छा, मैं चला। बहू, सुन लिया ना नायब जी शंभू के बारे में क्या कह गए? नहीं नहीं बापू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब उसका ढोंग है। तेरी बात ठीक हो बेटी, राम करे तेरी बात ठीक हो। रिक्शा वाले, हम लोगों को 4 बजे की छुट्टी होती है, ठीक वक्त पर आना। हाँ अच्छा। देर न करना, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ अच्छा, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। लालू उस्ताद! ओ लालू उस्ताद! कन्हैया, यार तू पूरा चपड़ घंचू। काम से जा रहा तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है? अबे यार, बगदाद सिनेमा रंजन है उसमें। वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा। क्या जान से मार देता है? हाँ, चलता है ना बाबा। अबे चल, मैं दिखाऊंगा। आज जेब गरम है अपनी। सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ, 2 रुपए? इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा। ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। 2 रुपए? वही बैठ के जूता पॉलिश करते हो? अबे चटनी के, मेरा एक ऑफिस छोड़ी, आजकल पार्क स्ट्रीट में बैठक होती है अपनी। अच्छा, टाटा है? अबे टाटा। ये बताओ, जाल चला। क्या बचुआ, क्या बात है? बाबा, तुम मुझे एक बक्सा बना दोगे? कैसा बक्सा रे? जूता पॉलिश करने का। वो तू क्या करेगा? बापू की तरह, तुम्हारी तरह मैं भी कुछ कमाऊं। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं भी कुछ कमा सकूं, तो बापू का भार जरा हल्का हो जाए। शाबाश मेहनती बाप के मेहनती बेटे। बना दूंगा, जरूर बना दूंगा। इस वक्त रात हो गई है ना, कल बना दूंगा। अच्छा, पर बाबा बापू को अभी नहीं बताना। जब मैं उन्हें बहुत से पैसे कमा कर दूंगा ना, तो वो हैरान रह जाएंगे। अच्छा 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 बाबा। अच्छा। हाय रे गरीबी, इन खेलने और खाने के दिनों में भी कमाई की चिंता। तू बाबा बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। दोपहर में आग मूद कर जरा सुस्ताने लगी थी कि बस शुरू हो गई तुम्हारी खटखट। ओ, एक बुरा खुशाद भी साथ शामिल है। किछु ना माँ, खोखा जो ने एक खिलौना बनाची। थाम तो क्या बांग्ला बोलता है? हम तो एक रिक्शा बना रहे थे दादी, तुम्हें बिठाने के लिए। लेकिन बाबा रिक्शा तो जरा छोटी पड़ेगी ना, बल्कि तुम एक लारी बना दो। मेरे भी मस्करी उड़ाता है। ए रानी, जब अब देखो, अब ये सब बंद करो। और बन गया माँ, बन गया। अरे हाँ बचुआ, हाथ लगा सकता है ना? हाँ। तो जरा बता के भला कैसे? वाह, ऐसे। आओ बाबूजी आओ, बूट पॉलिश, एकदम बढ़िया पॉलिश। जूते में चमक आ
आइए बाबा, एक नंबर, एक नंबर पॉलिश। आइए बाबूजी, पॉलिश करने का क्या लेगा? सिर्फ 2 आना बाबूजी, आपसे कोई ज्यादा थोड़ी लेगा। 1 आना देगा। 1 आना? 1 आने में जूता पॉलिश नहीं होगा, सिर्फ पैर पॉलिश हो सकता है। अरे कन्हैया तू आज तो बड़ा सज रहा है रे। बैठ, तू भी हमारे ऑफिस में भर्ती हो जा। वो साला क्या पॉलिश करेगा, अभी कुछ भी नहीं जानता। कन्हैया तो अपना काला पॉलिश तो दे। ले रे कन्हैया, ये 6 पैसे तेरे और 2 पैसे मेरे। वाह, मैं क्यों नहीं? मेहनत तो तुमने की है। दूं इधर अब तक, मैं कहता हूँ ले। तू समझ रहा था मैंने तेरा गिराक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है। उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पॉलिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से खोपड़े में पड़ता है। हाँ। मेरे पास काला पॉलिश नहीं बाबूजी, उसके पास कराइए, फर्स्ट क्लास पॉलिश करता है। हाँ बाबू, कर पे का नहीं बाबूजी का पॉलिश कर। ओ बाबूजी पॉलिश, बड़े बाबू। कलकत्ते में आए के पॉलिश ना कराए के चले नहीं जाना, ओ बाबूजी चले नहीं जाना, ओए 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 चले नहीं जाना, ओए ओए चले नहीं। क्यों कन्हैया नहीं लौटाना अभी तक? नहीं लौटा। सांझ हो गई, अगर उसका बाप लौट के उसे न देखेगा तो बड़ा छटपटाएगा। उसके लिए सड़कें और रास्ते सब अनजाने हैं, कहीं गुम तो नहीं हो गए? अगर कन्हैया न मिला तो? आओ शंभू आओ। कहो आज का दिन कैसा रहा? बड़ी मंदी है भैया, 20 रोज जान लड़ाई है लेकिन 50 रुपए भी तो नहीं बना। क्या कहूँ क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। अरे ताला पड़ा हुआ है, बचवा कहाँ है? अभी भी तो वो यही कहीं खेल रहा था। क्यों नहीं, वो तो तेरे साथ खेल रहा था ना? हाँ हाँ, हम दोनों बैठ कर। तो फिर गया कहाँ? कहीं सड़क पर तो नहीं चला गया? अच्छा मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं तुम क्यों जाओ, खर्चे मांगे आए हो। ये लो चाबी, आराम करो, मैं देख के आता हूँ। बाबा, बाबा। अरे आहिस्ते, इतनी देर कहाँ कर दी? तेरा बाप कब से आके बैठा हुआ है? बता, आज कुछ आमदनी हुई? हाँ बाबा, आज मैंने 12 आने कमाए हैं और देखो माँ के लिए मैं 2 लाल चूड़ियाँ खरीद लाया। शाबाश, अच्छा किया। अच्छा, बाप को पैसे दिखा के चौंका देना। अच्छा। आगे जा, जा। बाबू। कहाँ था बे? कितनी बार तुझे कहा है मेरे पूछे बगैर घर से बाहर कदम न रखा कर। हाँ? इधर आ। ये क्या? पैसे, चूड़ियां? मैं अपना खून देकर पैसा कमाता हूँ और तू लुटा रहा है। शंभू, तूने इस पर हाथ उठाया, तूने इसे मारा। मारो नहीं, ये देख पैसे चुरा के ये। माफी मांग, मैं कहता तू इससे माफी मांग, हाथ जोड़ के माफी मांग। दूध पीते बच्चे ने सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाए और तूने पैसे कमाए? हाँ। ये देख, तेरे लिए इसने आज से जूता पालिश का काम शुरू कर दिया और तूने इसे चोर करके मारा। शंभू तूने इसे नहीं पहचाना, शंभू तूने नहीं पहचाना। बचवा, तू मुझे मार मार मार। मेरे लाल, बहुत चोट लगी थी? हाँ? नहीं बापू, नहीं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरा बच्चा भी रोजगार करने लग गया। मैं कल ही तेरी माँ को सारी रकम भेज दूंगा, उसको लिखूंगा तेरा बच्चा भी रोजगार करने लग गया। हाँ, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। गंगू महतो घर पर हो? भाई तुम्हारे नाम मनी ऑर्डर आया है, रुपए भेजे हैं। रुपए किसने भेजे हैं? शंभू महतो ने। शंभू ने? अरे बहू जल्दी आ, शंभू की खबर आई है। बापू, कौन आया है? अरे कोई आया नहीं, शंभू ने रुपए भेजे हैं। साथ में कोई चिट्ठी नहीं आई?
वो कैसे है? मेरा कन्हैया कैसा है? ना चिट्ठी तो नहीं, इस कूपन पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? भाई जरा पढ़ दो ना, हम दोनों को तो पढ़ना नहीं आता। बापू, ये 48 रुपए 8 आने भेज रहा हूँ। हर 15 दिन बाद भेजा करूंगा, संभाल के रखना। हम दोनों ठीक हैं। अपना पता लिख दिया है, चिट्ठी लिखना। इति शंभू। फिर लिखा है, इन रुपयों में कन्हैया की कमाई भी शामिल है। लो। बाबू, बाबू सुना तुमने क्या लिखा है? हाँ बिटिया। मेरा कन्हैया भी रोजगार करता है आजकल। भगवान करे वो जुग जुग जिए। ले बिटिया, इन रुपयों को ठीक संभाल के रख ले। बाबू, तुम्हारी खांसी तो बहुत जोर पकड़ गई है, ठीक होने में ही नहीं आती। दवाई की जरूरत है। आज जो पैसे आए हैं उनमें से 8 आने लेकर मैं तुम्हारे। खबरदार बिटिया, उन पैसों को छूना तक नहीं। मैं बूढ़ा पास कुछ कमा नहीं सकता, इसी बात का मुझे बहुत दुख है। उल्टा मुझ पर खर्च करने की बात कहकर मेरे दुख को और न बढ़ा बेटी। अच्छा बाबू, मिश्रा जी की बहू नाथ सिंगाड़े मंगवाए हैं, अगर वहाँ से पैसे मिल गए तो मैं दवाई ले आऊंगी।
तू कब से आई बैठी है? मुझे बुला क्यों नहीं ली? बुलाकर गाना बंद करने को मन नहीं चाहा, इसलिए यहीं बैठी सुनती रही। कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी, जैसे भगवान ने सारी मिठास तुम्हारे ही गले में उड़ेल दी है। ये क्या लाई है? तुमने सिंगारे मंगवाए थे ना, ले आई हूँ। अच्छा किया, मैं पैसे ले आऊँ। एक काम करना होगा, एक चिट्ठी लिख देनी होगी। किसे? बोलना, तेरे घर वाले को। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, सभी तो लिखती हैं। ठहर, मैं कागज कलम ले आऊं। बोल, क्या लिखना है? मैं कैसे बताऊं? क्या मैंने कभी चिट्ठी लिखी है? तुम जो ठीक समझो वो लिख दो। तू अपने घर वाले को क्या लिखना चाहती है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? बोलना, क्या लिखना है? लिखना, पैसे मिल गए। वो तो ठीक, लेकिन शुरू किस तरह करना है? तू उसे क्या कहकर पुकारती है? वाह, कहीं अपने घर वाले को भी पुकारा जाता है? क्यों नहीं, सभी पुकारती हैं। तू उसे क्या कहकर पुकारती है? बोल। बचवा के बापू। लेकिन चिट्ठी में तो बचवा के बापू लिखने से नहीं चलेगा, कोई और नाम सोच ले। मुझे तो शर्म आती है, तुम्हें लिख दो ना। अच्छा, तो प्राणनाथ। आगे बोल। रुपये मिल गए हैं और बापू को कई दिन से बुखार नहीं हुआ। अभी तो बहुत रुपये बाकी है, न जाने क्या होगा। और लिखना, चिट्ठी जल्दी जल्दी लिखा करे। क्या बचवा भी अपनी माँ को भूल गया? उसे देखने को प्राण तड़पते हैं, प्राण तड़पते हैं। बाबू, चिट्ठी आई है। शायद तेरी माँ ने भेजी होगी, जरा पढ़ तो। अच्छा बाबू। प्राणनाथ। बापू, ये प्राणनाथ किसका नाम है? तो इसको छोड़, आगे पढ़। रुपए मिल गए। बापू को कई दिन से बुखार नहीं आया। अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। क्या होगा नहीं जानते। चिट्ठी जल्दी जल्दी लिखा करो। क्या बचवा भी अपनी माँ को भूल गया है? उसे देखने को प्राण तड़पते रहते हैं। अरे, रोने लग गया? हाँ, पागल कहीं का। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, अब हम जल्दी ही घर लौट जाएंगे। चार है ना? ये क्या, 2 आने और लाइए ना। जा जा, 4 आने तो रेट है। वाह बाबू, रेट हम नहीं जानते। आप ही ने तो कहा था 3 आदमी बिठा लो, 2 आने और देंगे। लाइए 2 आने और दीजिए ना। दे दे भाई, दे दे। क्यों 2 आने के लिए एक नीच आदमी से बहस? हाँ, हम तो नीची आदमी हैं। लाइए, पैसा दीजिए। वाह, क्यों भाई, क्या बात है? सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पाँव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। जूता? हाँ हाँ। कितने में आ जाएगा भाई? ये कोई 2-2.5 रुपये में। 2-2.5 रुपए में? हाँ। नहीं भाई, हमें जूता वूता नहीं चाहिए। हम तो पाँव में चिथड़े लपेट कर ही गुजारा करते। तुम भी पूरे मक्खी चूस हो यार। मक्खी चूस है, मक्खी चूस। 2 पैसे की आइसक्रीम भी नहीं खरीदता। अरे बाबा, मैं नहीं खाऊंगा। अबे वो है ही ऐसा। कल मैंने उससे कहा चल बे कन्हैया हमारा देखे आए, नरगिस से उसमें, तो कहने लगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। आहा, क्या गाना था उसमें, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान। अब वो देखा हमारा बुस्तरट, ये नी कपड़े उतार रही और हीरो खड़ा देख रहा है। मैं एक ऐसा ही बुस्तरट जरूर बनवाऊंगा। अरे हाँ, बनवा लेना ना, पहले अपनी गंजी का रोशनदान तो बंद करा। बे रिक्शा वाले, अब हम रिक्शे पर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। क्यों रानी बिटिया? हमारी पिताजी की नौकरी छूट गई। रानी, तू चुप रह।
तुम जाओ रिक्शा वाला। ओ रिक्शा वाला, अच्छा तुम दोनों अंदर जाओ। देखो रिक्शा वाला, अब कल से तुमको नहीं आना होगा। महीने के आखिर में आकर अपना बकाया ले जाना। अच्छा बाबू। रिक्शा वाला चल। नहीं बाबू, भाड़ा है। रिक्शा आ रही बेटिया, बैठ। नहीं नहीं, आप पिताजी भाड़ा नहीं दे सकते। अरे भाड़ा कौन मांग रहा है? जी मेरा पाँव दुखता है। हाँ देखो इसका पाँव भी दुख रहा रानी, मैं ठीक 4 बजे आकर तुम्हें लेने जाऊंगा। बचुआ, आ गए बापू। ये ले, ये गिन कर रख दे और फिर बाहर जाकर कुछ खा पी आए। हाँ बापू, बहुत भूख लग रही है। कितने हुए? 1 रुपया 2 आने। बस? और वो बच्चों वाली नौकरी भी चली गई। तुझे आज कितने मिले? कुल 10 आने। ले, ये दोनों ले ले और तू जाके खा पिया। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लौट क्यों आया रे? बापू, अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा। आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चुआ, तो समझ गया रे बेटा, लेकिन इस तरह भूखे रह रहकर हम कितने पैसे बचा सकते हैं? मेहनत पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। देख बेटा, तू 1 रुपया रोज कमा लिया करेगा? हाँ? हाँ बापू। मैं भी जैसे भी होगा 3 रुपए रोज पैदा कर लिया करूंगा। दिन रात मजदूरी करूंगा, दिन रात। बाबू। 3 रुपया और तेज चलाना। जल्दी चल। अच्छा बाबू।
रुपए बाबू। 5 रुपये दूंगा। 6 रुपया। 6 रुपया। जल्दी चल। और तेज, और तेज। हाँ बाबू। हाँ 4 रुपया देगा, जल्दी चलो। बाबा, इतनी रात हो गई, बापू अभी तक क्यों नहीं लौटे? शायद कोई अच्छी सवारी मिल गई होगी, अभी लौट आएगा। लेकिन बाबा, उन्होंने इतनी देर तो कभी नहीं की। मैं जरा पान वाले की दुकान तक जाकर उन्हें देखा। अच्छा। उस्ताद, एक पैकेट गोल्ड फ्लैक्स। बहुत अच्छा उस्ताद। पैसे लिख लेना। बापू अभी तक डेरे पर नहीं लौटे। उन्हें इधर से जाते हुए देखा है क्या? नहीं तो। एक पान सादा। तेरा नाम क्या है? अबे तुझी से पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तेरा? कन्हैया। कन्हैया? वाह 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 वाह, नाम तो कसम उस्ताद की एक नंबर है तेरा। क्या करता क्या है तू? जूता पॉलिश। तोबा तोबा। दो पैसा दे। हाँ। गिनाने पैसे आप। सिगरेट पी। मैं नहीं पीता। छुंगा मारो भूत का। खबरदार, मुझे भूत मत कहना। शाबाश बेटा, तो तुझमें भी दम है। तुमने उस बाबू की जेब से पैसे क्यों खिसकाए? ठीक ही किया। वे इन बाबू लोगों की जेब ही तो मेरा बैंक है। जब जरूरत हुई पैसे निकाल ली। चोर कहीं का। अबे रहने दे, दुनिया में सब चोर ही है। जब आप क्या करता है? ओह, मैं बापू को ही खोजने आया था। मैं जाता हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम तो है। जरा चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ए बचवा, ये रही दवा। अस्पताल वालों ने कहा है कि 10-15 रोज बिछौने से नहीं उठाना चाहिए। खून ज्यादा निकल गया है, इसलिए खाना पीना जरा ठीक करना चाहिए। एक प्याली तो ले आ। नारो बचवा, नारो बचवा। दूध तो नहीं है, मगर दादी ने ये पार्ली भिजवाई है। दूध नहीं है? उठो, बहुत देर से बैठे हो, ला मैं हवा कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये सो रहा है, इसे आराम करने दो। आओ चलो। हाँ, कौन है? मैं क्या कर रहा है? पैसे निकाल रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह गया है, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना पीना चाहिए। खबरदार, मैं से एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ही तुम्हें फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ूँ। हाँ, बच्चा, तू ये 2 दिन और ज्यादा मेहनत कर ले बेटा। एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करना बेटा। दिन बहुत ही कम रह गए हैं। दिन बहुत ही कम रह गए हैं। लो देखो, आज फिर यहाँ हाजिर। मैं कहता हूँ तुम रोज इतनी दूर तक क्यों आती हो? चिट्ठी आने पर मैं खुद ही पहुँचा दूंगा। नहीं, बहुत दिन हो गए, कोई भी खबर नहीं। मेरा कन्हैया ही कहीं। अजी नहीं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। चिट्ठी आते ही मैं जरूर पहुँचा दूंगा।
इसी बात का तो नौकर हूँ। भगवान उन पर दया करना। इस कड़कती धूप में कहाँ से आ रही है? चंदनपुर से। तब तो तू जरूर डाकखाने गई थी, है ना? क्यों, कोई चिट्ठी मिली? नहीं मिली। तू तो इस तरह मर जाएगी पगली। रोज आधा पेट खाना और चिट्ठी के लिए 2-3 कोस दौड़ना। इतना घबराती क्यों है तू? घबराऊं ना तो क्या करूं? उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। जमींदार के अभी 50 रुपये और देने हैं। मियाद पूरी होने में तो बहुत थोड़े दिन बाकी है। क्या करूं? इससे तो मेरी मौत ही अच्छी है। अरे अपनी मौत तो सोचती है, पर तेरे पेट में जो पड़ा है उसका तो कुछ ख्याल कर। तुझे तो पहले ही कहा था हमारे साथ काम किया कर। उसमें क्या बुरा है? रोज का 1.5 रुपया मिलेगा। खा पी कर कम से कम 1 रुपया तो बचा लेगी। बोल, अगर मर्जी हो तो आज ही ठेकेदार से बात करो। हाँ बहन, कर लो। कुछ न कुछ तो करना चाहिए। आगे फिर भगवान की मर्जी। अच्छा तो चल। ये क्या पट्टी क्यों खोल रहे हो बापू? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? रिक्शा चलाने और कहाँ? ना जाओ बापू, ना जाओ। तू चुप रह दे। रानी, ए रानी, दादी, ओ दादी जल्दी आओ। क्या हुआ रे? देखो दादी, बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा, तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेटा रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, सुनो, उठो मत, देख लिया, अच्छा ही हुआ। 1000 बार माना किया, कोई माने तब ना। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। ले जा, फिर उठेगा तो दूसरी टांग मैं तोड़ दूंगी। ले जा। ओ राजा के बेटे, खूब मटक मटक के तो चल रहा है। तेरा बाप दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, कुछ ख्याल है? लौटते हुए उसके लिए फल खरीद लाना। पानी। अबे कन्हैया, आज इतनी देर कैसे हो गई? कैसी तबीयत है तेरे बापू? ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि बापू को अच्छी खुराक खानी चाहिए, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अबे लालू, उस्ताद के होते तू क्यों घबराता है? बैठ। सुन लिया भगवा, कन्हैया के बाप की तबीयत खराब है। जूता पालिश 2 पैसे हम उसे देंगे, समझा? वाह, मैं क्यों दूं? अबे इनकम टैक्स से देना पड़ेगा। अरे कन्हैया, क्यों रे? क्या मुंह लटका बैठा, क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, मेरा बक्सा तोड़ दिया गया। अरे मार बक्से को गोली, चल मेरा साथ। कहाँ? अरे आज रेस का दिन है, गहरा गप्पा हाथ लगेगा। कैसा गप्पा? अरे चलना तू। आडाना फाइनल वाला, रेसी फाइनल वाला आडाना। फाइनल वाला रेस बुक चारण में फाइनल वाला खाली चारण फाइनल वाला फाइनल वाला
से भाग क्यों आया? न मालूम क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा था। तू बिल्कुल डरपोक है। अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, कैसा सत्यानाश कर दिया। ला माल निकाल दो, देखो। एकदम फोकिटिया बहू था। सिर्फ 3 रुपए 4 आने जेब में लेकर फाट मारता। ला कलम तो ला ना, ये भी नकली बात है। अभी आजकल के बाबुओं को भी न जाने क्या हो गया, असली माल लेकर बाहर निकालता ही नहीं। ले इसे तू ले ले, इसे बेचकर 1 आध रुपया तुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए। ओहो साधु महाराज, ठीक है ना, ले ला गाड़ी निकाल। बस मार लिया मैदान है? असली सोने की मालूम होती है। इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए? 300 रुपए तो 265 रुपए से ज्यादा। हाँ बे बुद्धू हाँ। क्या तुम मेरी एक बात, क्या तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतना रुपए कमाने में तो तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है। मेरा बाप मरने के करीब है, हमारा घर बार जगह जमीन सब कुछ चला जाएगा। मुझे रुपए दोगे? अरे हराबिया भी जितना 4 रुपए नहीं लूंगा। बस यही पहली बार और आखिरी बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा। 50 रुपए मिलते ही हम लोग गांव चले जाएंगे और जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तुम मुझे रुपया दोगे ना? तुम मुझे रुपया दोगे ना? इस तरह भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? रुपए के लिए तू चोर के पापा, जा दूर हो यहाँ से। तू जैसे भिखारी का मुंह देखना भी पापा। क्यों बे इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठा है? अच्छा मेरा पाँव दबा दे, तू 10 पैसे दूंगा। जा घड़ी दे दे। अबे छोड़ घड़ी दे, क्या करता है? घड़ी डाल कर पहले ना चलता। घड़ी दे दे। तूने तो मुझे खूब गलत कर दिया। अब तक बाकी बिहारी को नहीं पहचाना। दे घड़ी। अगर मैं उठ बैठा तो तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। अच्छा ले मेरे पकड़ चला कर भाग यहाँ से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लो अब लड़कियों की तरह ना शुरू कर दिया। ले इसे लेकर भाग ले। लेकिन तू बेचने जाएगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। अच्छा चल मेरा साथ, गोपी पान वाले को देकर तुझे 50 रुपया दिलवा देता हूँ। चल भाग जा। बापू ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। दवाई, संतरे। क्यों लाया? किसने कहा था लाने के लिए? डॉक्टर ने कहा था तो मैं तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ, तू फजूल में पैसे जाया मत किया कर। देखो बापू मैं रुपए भी लाया हूँ, अब हम लोग जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। इतने रुपए? ये सब कहाँ से मिले? कहीं से दिया है बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त? कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू बोल। बापू वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? किसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान चोरी, किसान का बेटा। बच्चुआ तेरी माँ सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी। मर जाए। लो बापू मुझे मारो, खूब जी भर के मारो, मगर तुम ये खा लो बापू। ना खाने से तुम मर जाओगे। ऐसे जीने से तो मर ही जाना अच्छा। तूने चोरी की बचवा, चोरी। उठा ये सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर, और रुपया भी दे वापस अभी इसी वक्त।
अगर तू ना आई तो बापू मर जाएंगे। ठिकाना लिख दिया है, तू जल्दी ही आ जा माँ, जल्दी ही आ जा माँ। अब रोने धोने से क्या होगा? बीमार सभी होते हैं। तू जाकर बचवा को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। रुपयों की तू चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका देना। तुम्हारे जैसे लोग भी धरती पर रहते हैं, ये बात तुम्हें देखे बिना नहीं समझी जा सकती। मुझे आशीर्वाद दो बहन कि मैं उन्हें ठीक ठाक लौटा लाऊं। तो अब देर न कर, आज ही किसी को साथ लेकर चली जा। अच्छा, तो मैं वापस लौट के तुमसे मिलूंगी। बाबू, तो मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ बाबू। बाबू, बाबू, ये क्या? तुम्हें फिर जोर से बुखार हो गया? हाँ बहू, बहुत जाड़ा लग रहा है, जरा वो कम्बल तो दे दे। तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो मेरा जाना नहीं हो सकता। मेरी चिंता मत कर, मैंने तो उस पार जाने को पैर बढ़ा ही लिया है। तू राम का नाम लेकर चले। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे? ना ना बहू, तू उन दोनों को जाकर घर ले आ, उन्हें देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चमेली का बेटा आ गया ना? हाँ। तब देर न कर, शायद गाड़ी का वक्त हो गया है। अच्छा, तो मैं चमेली से कह देती हूँ तुम्हारी देखभाल करती रहे। नारायण नारायण। हे राम, इन सबको राजी खुशी घर लौटाना है। मासी, मैं पानी पियाऊं? गाड़ी तो खड़ी रहेगी ना? नहीं नहीं, अभी चल देगी, अगले स्टेशन पर पी लेना। बहुत प्यास लगी है मासी, वो सामने तो न ले, मैं अभी पी के आता। देर न करना। रामू तो नहीं आया, अब क्या करूं? रामू, रामू! बैठ जा, नहीं तो तू भी रह जाएगी यहीं। मत जाओ बापू, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मोहलत पूरी होने में कुल 5 दिन बाकी हैं। जैसे भी हो मुझे 50 रुपए दिखाने। सुनो तो। छोड़ दे बच्चा, मुझे जरूर जाऊंगा। बापू मान जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। देखो दादी, बापू मेरी मानते ही नहीं, बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? रिक्शा चलाने। अरे पाँव में इतना बड़ा जख्म है तो रिक्शा चलाने जा रहा है? मुझे जाना ही पड़ेगा। मरेगा, मेरा कहना नहीं सुनेगा तो जरूर मरेगा। भगवान भी तुझे नहीं बता सकते। काली भैया, जैसे भी हो आज मुझे 50 रुपए जुटाने ही चाहिए, नहीं तो मेरे बापू कहीं रास्ते में ही गिर कर मर जाएंगे। बस एक बार माता, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। सुनो तो भाई, जरा मेहरबानी करके ठिकाना तो बता दो। बहुत देर से खोज रही हूँ। मेरा घर वाला बीमार है, उसकी खबर सुनकर गांव से उसे देखने आई हूँ। मैं इस मोहल्ले का नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकता। तुम उस पान वाले से पूछ लो। मैंने कहा कहाँ जाओगी? ओह, शंभू महतो के डेरे पर।
चलो। कौन होता है तुम्हारा? मेरा घरवाला है जी। तुम उसे जानते हो? अरे वाह, शंभू को मैं नहीं जानता। राम कसम, वो मेरा जिगरी दोस्त है, जिगरी। हम दोनों एक ही कारखाने में काम करते हैं। मगर वो तो रिक्शा चलाता है। अरे हाँ, आजकल वो रिक्शा ही चलाता है। अब क्या हाल है उसका? भगवान कसम, झूठी बात तो मेरी जबान से निकलती ही नहीं। सच तो ये है कि आजकल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। रुपए पैसों की कमी से अपना इलाज। मैं कुछ रुपए साथ लाई हूँ, तो मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल नजदीक। आओ मेरे साथ। इतनी दूर तो आ गए, अब और कितनी दूर जाना है? बस अब पहुंच ही गए। ये तो मुझे कहाँ ले आए? घबराओ नहीं, तुम अंदर बैठो, मैं अभी एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। एक अच्छे डॉक्टर को साथ ले चलने से शायद शंभू अभी बच जाए। आओ। नहीं नहीं, यहाँ मैं अकेली नहीं ठहर सकती, मुझे भी साथ ही ले चलो। राम कसम, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें साथ देकर डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगेगा। तुम चलकर बैठो, मैं डॉक्टर लेकर यूं आया। जाओ बैठो। चलो जल्दी से चल दो। डॉक्टर को लाया हो ना? ना, डॉक्टर बेटा आए। राम कसम ऐसे दिन आ गए हैं कि बिना पेश की कोई बात ही नहीं करता। मैंने उसके पाँव पकड़े, वो नहीं माना। निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैं समझ गई तुम अच्छे आदमी नहीं हो। वाह, बहुत जल्दी समझ गई। जब तुम समझ ही गई तो बिना गोलमाल के सीधी तरह निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं, मैं तुम पैसे नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ रास्ता छोड़ दो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर दो। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला कर तुम गला भी फाड़ लोगे तो कोई नहीं पहुंच सकता। अरे वाह, इस चाल से सरदार बुखेरे को तब से क्यों छुपा कर रखा था? अरे गुस्से में तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगती। चलो पैसे लाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये पैसा मत लो, खून पानी एक करके कमाए हुए। इनके बगैर मेरा घर वाला नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो।
कोई अंदरूनी चोट लगी है, नाक मुंह से खून बह रहा है, बस तो जाएगी ना? बच जाएगी अगर हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा दी गई। देखो भैया अगर कोई टैक्सी जल्दी से बुलाओ। टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो रिक्शा खड़ी उसको बुला लाता हूँ। अरे भाई कोई एम्बुलेंस को फोन करो भैया। हाँ मैं दिला। भैया देखो वो पान वाले की दुकान सामने थोड़ी सी बर्फ तो ले आओ। क्या जल्दी? ए रिक्शा, अब एक बेचारी औरत गाड़ी से दब गई है, जल्दी चल तो मर जाएगी बेचारी। अगर रिक्शा खून वून से खराब हो गई बाबू तो 5 रुपए होंगे। तो आदमी है क्या? जा मैं दूसरी को ढूंढ लूंगा। बाबू चलो जो मन में आए दे देना। लेकर अभी तक वापस नहीं आया। अरे भाई एम्बुलेंस वाले को फोन किया कि नहीं? हाँ किया। उठा जल्दी उठा। मोटर वाले क्या? अबे उठा, खड़ा मुंह क्या देख रहा? उठा। पारो आंखें खोल। पारो अब यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं। अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे हट जाओ क्या कह रहे हो? अस्पताल ले गए? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? बच जाएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर शंभू ने कहा कन्हैया को जल्दी ले आओ। कहाँ है कन्हैया? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। क्यों बापू अभी तक नहीं लौटे? कलिया चल मेरे साथ चल। चल ना। क्यों क्या हुआ? मेरे बापू को तो गई। जल्दी बताओ ना क्या हुआ? नहीं तेरे बापू कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ आई है। माँ ये कहाँ है वो? चल मेरे साथ, मैं लिए चल रहा हूँ। पर ठहरो, मैंने माँ के लिए लाल चूड़ियाँ खरीद के रखी ना, वो ले आओ। चल। चूड़ियां भी अपने साथ ले आए हूँ। कहाँ है माँ? बोला ना बापू। ये क्या? माँ को इस तरह लिटाकर क्यों ले जा रही है? तेरी माँ मोटर के नीचे आ गई। माँ तुम मर गई। मैंने चोरी की इसलिए तुम मर गई। माँ तू इतना भी नहीं समझ सकी कि मैंने चोरी क्यों की। माँ मैंने ही तुझे मार डाला। माँ मैंने ही तुझे मार डाला। तेरी माँ मरी नहीं बेटा? नहीं, तुम लोग मुझे बहलाते हो। अगर जिंदा है तो बोलती क्यों नहीं? मैंने चोरी की इसलिए माँ मर गई। माँ मैंने चोरी की इसलिए तुम मर गई। ये देख मैं चोरी के रुपए तेरे सामने ही फाड़ कर फेंक देता हूँ। माँ अब तो मुझसे कुछ बोल। माँ मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। कभी चोरी नहीं करूँगा। माँ कभी मुझे छोड़ दो। बापू मैंने माँ को मार दिया। बापू मैंने माँ को मार दिया। मैंने माँ को मार दिया। बापू मत रो बेटा, मत रो बेटा। आखिर तेरी किस्मत में यही लिखा। धीरे धर शंभू, धीरे धर। तू भी बच्चा बन गया। तुम्हारी औरत के पल्लू से 60 रुपए मिले हैं, संभाल लो। ला मुझे उस बदकिस्मत औरत का गार्जियन कौन है? ये उसके घर वाला हुजूर। डॉक्टर साहब बच्ची तो हो जाएगी ना? अभी तक बेहोश पड़ी है, उम्मीद है बच जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे भी हो मेरी माँ को बताइए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी माँ अच्छी हो जाएगी बेटा, जरूर अच्छी हो जाएगी। देखो भाई उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती। तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जमीन बचाने के खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए। आदमी से खून खरीदूंगा। जो भी हो पारो जरूर बच जाए। हाँ बापू जैसे भी हो मेरी माँ को बचाओ। हाँ बचाओ। शंभू महतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू महतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करो,
जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो ऊपर नीला आसमान हमारी छत का काम देगा। देखो जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू अब चले। हाँ, चलो। क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का। कुछ नहीं क्या? दिखा क्या चुराया है? दिखा। भाग यहाँ से। हट।